माननीय माननीय सदस्य भरत चौधरी जी। पास हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस ऐतिहासिक क्षण पे। सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम सब लोगों को इस ऐतिहासिक क्षण में उन्होंने न सिर्फ साक्षी बनने का बल्कि इतिहास का हिस्सा बनने का मौका दिया है। और सभी विधायक गणों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे ऐतिहासिक क्षण जीवन में हमेशा नहीं आते, बहुत रेयरली आते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम उस विधानसभा के सदस्य हैं जिसमें ये ऐतिहासिक बिल आया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से क्रिकेट की रैंकिंग होती है, अगर उस तरह से रैंकिंग हो तो निश्चित रूप से आज आपने लंबी छलांग लगाई है। आप हिंदुस्तान के सबसे युवा मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़े विजनरी के रूप में भी आज आपने अपने आप को स्थापित किया है। हम जब इस कक्ष में प्रवेश कर रहे थे, श्री राम के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी नारे लगे और वो मुझे लगा बहुत ही प्रासंगिक था, क्योंकि अगर यूसीसी के बिल का अगर कोई बहुत एडमेंट था, हम लोगों को पढ़ना चाहिए कि संविधान सभा में जो बहस हुई थी उसमें सबसे ज्यादा अगर पक्षधर कोई यूसीसी का था तो वो डॉक्टर अंबेडकर थे। वो चाहते थे कि यूसीसी लागू हो, लेकिन क्योंकि उस समय विभाजन की जो विभीषिका थी उसको देखते हुए, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस संविधान सभा में जो मुस्लिम सदस्य थे उनको भी इस बात में कोई विरोध नहीं था कि यूसीसी लागू होना चाहिए, लेकिन एक अपॉर्चून टाइम इसके लिए चुना जाना चाहिए। इस बात पर सहमति बनाते हुए उसको जो है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें इसको शामिल किया गया। बहुत सारे लोग इसमें प्रश्न उठाते हैं कि इसको जो है मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया। भारतीय संविधान की अगर मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी किसी प्राण से कम भारतीय संविधान के नहीं हैं। और उसमें धारा 44 में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि द स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे भारतवर्ष में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और यहाँ पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, हिमोजेनिस सिविल कोड की बात नहीं की। हिमोजेनिस का मतलब है कि सब कुछ समान होगा। जिसकी की शंका है, जिन हमारे मित्रों को इस बात की शंका है कि जो आज तक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स इस देश में चली आ रही थी उसमें एक समुदाय बहुत नाराज हो जाएगा, उनको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया है। हमारे यहाँ यूनिफॉर्म पेनल कोड है, हमारे यहाँ यूनिफॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सीआरपीसी है, हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है। सिर्फ जो पारिवारिक कानून हैं उनको लेकर के हमेशा शंका रही और उसमें उनकी इस बात को लेकर के जिद रही कि उसमें हमारे शरीयत के कानून शामिल होने चाहिए। और शरीयत के कानून क्या हैं? दुर्भाग्य से हमारे जो मुस्लिम सदस्य यहाँ पे थे वो यहाँ पे नहीं है, वो बेहतर तरीके से बताते। मैं एक उदाहरण से माननीय अध्यक्ष जी स्पष्ट करना चाहूंगा कि बलात्कार को लेकर के, रेप को लेकर के जो शरीयत में कानून है उसमें यह है कि महिलाओं को 4 पुरुष गवाहों के जरिए साबित करना होगा कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसको एडल्ट्री के लिए शी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एडल्ट्री एंड शी विल बी पेनलाइज। उसको पत्थर मार मार करके उसको फेंका जाएगा।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमने सारे कानून स्वीकार किए हैं, यूनिफॉर्म कानून स्वीकार किए हैं, तो सिर्फ फैमिली लॉ में स्वीकार करने में हमें क्या हर्ज होगा। आपने कहा कि हम अध्ययन करेंगे। आप अध्ययन करके क्या करोगे? नास्ति यस्य स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करोति। अरे जब आपने अपनी स्वयं प्रज्ञा को खो दिया है तो आप कितना भी इसको पढ़ लें। आप स्वयं कह रहे हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी ने इसकी पैरोकारी की थी। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि नेहरू जी ने इसकी पैरोकारी की थी। और मैं समाप्त कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी। सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कहा कि लॉ कमीशन का आपने जिक्र किया। लॉ कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। लॉ कमीशन एक सलाहकार बॉडी के रूप में भारत सरकार बेशक उसकी नियुक्ति करती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और जो अपेक्स कोर्ट इस देश की है सुप्रीम कोर्ट ने जो सरला मुदगल केस है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है, there is no necessary connection between religion and family law in a civilized society। किसी सभ्य समाज में किसी कानून और उसके धर्म में किसी तरह के कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है। आज हम दुनिया में एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रह रहे हैं, तो इसलिए मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पिछले 7 सालों में इस सदन के सदस्य के रूप में अगर मेरे लिए और हम सबके लिए सबसे गौरव का क्षण कोई है तो वो आज आया है। आज पूरे देश की ही नहीं पूरी दुनिया की नजर उत्तराखंड की विधानसभा पे है और ऑल द क्रेडिट गोज टू आवर लीडर। हमारे नेता को सारा श्रेय इस बात का जाता है। तो मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को एक बार पुनः इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय सदस्य आदेश चौहान जी।